गाइस, दिवाली की रात सबसे बड़ी अमावस्या होती है और माना जाता है कि इस दिन भूत और प्रेत की शक्ति अपनी सीमा छूती है। हमारी आज की स्टोरी एक डिस्टर्बिंग दिवाली किस्से के बारे में है, जिस स्टोरी की दिवाली में उजाला नहीं है बल्कि अंधकार है। लेकिन वो जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। जतिन, ऋषि और ईशान बचपन से ही दोस्त थे, मगर ऋषि दिवाली के जस्ट कुछ दिन बाद ही कनाडा शिफ्ट होने वाला था और अनफॉर्चुनेटली ये इन तीनों दोस्तों की साथ में आखिरी दिवाली थी। तीनों दोस्त दिवाली की पूजा के बाद एक स्कूटी पर ट्रिपलिंग करके बाहर एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर ऋषि ने अपनी स्कूटी रोकी और डिक्की से तीनों ने पटाखे निकाले। जहां उन्होंने पटाखे निकाले वहीं से कुछ दूर एक मंदिर था, जहाँ के पास में एक अजीब सा खंडहर था जो अपने आप में इतना ज्यादा अजीब और डरावना लग रहा था कि उन लोगों ने उस चीज को इग्नोर किया। उन्होंने बोला वहां कौन ही जाएगा। वो रोड पर ही पटाखे को निकालते हैं और उसी मंदिर के पास जो खंडहर था उस पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था, मानो उसमें कोई भयंकर चीज बंद हो। बट ये तीनों दोस्त इन सारी चीजों को इग्नोर करते हैं और वो सोचते हैं चलो यार एंजॉय करते हैं, वहां किसको ही जाना है। तो वो रोड पर ही अपने पटाखे को निकालते हैं और जलाने लगते हैं। बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत आवाजें आ रही होती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब ऋषि एक रॉकेट जलाता है तो वो रॉकेट उड़कर उस खंडहर में चला जाता है, जिसके बाद बहुत तेज धमाका होता है। लेकिन वो तीनों इस धमाके को इग्नोर करते हैं और अपनी एंजॉयमेंट में लगे होते हैं। एक के बाद एक करके कभी ऋषि कभी जतिन पटाखे को जलाए जा रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद इतनी तेज हवा चलती है जो उनके पास जल रही कैंडल को बुझा देती है। धीरे धीरे करके वो हवा इतनी तेज होने लगती है मानो कोई आंधी आ गई हो। लेकिन कुछ ही समय के बाद वहां पर एकदम शांति हो जाती है, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। ऋषि और जतिन एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं कि चल क्या रहा है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि ईशान तो यहाँ पे है ही नहीं। वो लोग जोर जोर से ईशान ईशान करके चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन ईशान की कहीं से भी कोई भी आवाज नहीं आती। तभी उन्हें धीरे से ईशान के दर्द से कहरने की आवाज आती है और ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी खंडहर से आ रही थी जो मंदिर के पास था। वो दोनों भागकर उस खंडहर के पास गए और वो देखते हैं कि ईशान पत्थरों पर लेटा हुआ है और उसके पेट पर बड़े नाखूनों के निशान है और वहीं से बहुत खून भी निकल रहा है। ऋषि और जतिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ईशान को बोल रहे थे भाई क्या हुआ है, तू ठीक तो है। ईशान कुछ कह नहीं पा रहा था और धीरे धीरे करके ईशान की आंखें बंद हो रही थी, वो बस दर्द से कहर रहा था। लेकिन ईशान ने अपनी आंखों को बंद करने से पहले मंदिर की छत की तरफ इशारा किया और जैसे ही जतिन और ऋषि ने छत की तरफ देखा उनकी रूह कांप गई, क्योंकि छत पर एक दानव जैसा दिखने वाला जीव बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर जली हुई चमड़ी से बना हुआ था और उसकी आंखें पूरी सफेद थी, उसमें कोई भी काली पुतली नहीं थी। जैसे उन दोनों ने मंदिर के ऊपर दानव को बैठा हुआ देखा, वो दोनों ही ईशान को उठाकर भागने लगे, बहुत तेज भागने लगे। लेकिन वो अकेले नहीं भाग रहे थे, उनके पीछे वो दानव भी भाग रहा था। लेकिन ईशान को उठाकर भागना उन दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था और ईशान भी इतने सारे घाव होने की वजह से अपना होश खो चुका था। जतिन और ऋषि पूरे तरीके से डरे हुए थे। वहीं पर ईशान की हालत बिल्कुल नहीं थी भागने वाली, बट फिर भी किसी तरीके से तीनों रोड पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें एक खंडर दिखता है। उसी खंडर के पास उन्हें दिखता है कि वो स्कूटी भी वहां पे खड़ी है। अब तीनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो वहीं पर भाग के वापस आ गए जहां से वो जस्ट अभी भागे थे। और ये वो वही खंडर था जहां पर उन्हें वो जीव मिला था। उस खंडर के अंदर जो दरवाजा था उसके अंदर एक मूर्ति भी थी और वो मूर्ति किसी भगवान की नहीं थी बल्कि एक शैतान की थी और वो शैतान वही जीव था। और उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था जय घनघोर देव। ऋषि ने हेल्प के लिए अपना फोन निकाला था कि वो मैप पे चेक करे या फिर किसी भी तरीके से हेल्प मंगा पाए, बट उसके फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं था। उसने सोचा इस खंडर की एक लास्ट पिक तो ले ही ले जाने से पहले। वो जीव वहां पर नहीं था तो ऋषि और जतिन मिलकर ईशान को उठाकर स्कूटी के पास ले जा रहे हैं। तभी उन्हें अपने पीछे से बहुत तेज आवाज आती है और गाइस उस रात के बाद माना जाता है कि वो तीनों कहाँ गए कुछ नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन के वक्त उस जगह से पुलिस को बस एक फोन मिला, वो ऋषि का फोन था और उसके अंदर जो पिक थी वो उस मंदिर की थी। उस इलाके के लोकल्स ने बताया कि 2000 साल पहले धरती पर खनगोर नाम का एक दानव प्रकट हुआ था जो इंसानों को खाकर अपनी शक्तियां बढ़ाता था। सब उससे डरते थे, इसीलिए उसे खुश करने के लिए उसका मंदिर बनाया गया था। कहा जाता है कि बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर पावरफुल मंत्र के बेसिस पर उस शैतान को उस मंदिर के अंदर बंद किया था जिसपे ताला लगाया था। और उस रात जब ये तीनों दिवाली के पटाखे जला रहे थे, जब रॉकेट जाकर उसके ताले पर लगा तो वो जानवर, वो दानव आजाद हो गया जो इन्हीं तीनों पे महंगा पड़ गया। वेल गाइस, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के दानव होते हैं या फिर ये सब सिर्फ एक मिथ है? मैं आपका ओपिनियन और फीडबैक जरूर जानना चाहूंगा इस स्टोरी से रिलेटेड, तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि वो बताने के लिए होता है। और अंत में जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लें कहीं वो दानव तो नहीं खड़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।